श्रेयायज्ञवेक्षाय पावनानां च पावनं किष्णा प्राप्तिकरं श्वास साधनं तदाधुना तदा चिन्तामणिर्लोके सुखं सुहृद स्वर्ग संपदां प्रवक्षि गुरुप्रीत वैकुण्ठं योगि दुर्लभम् प्रीति शौनक चेते तो वचन विचारे चचा सर्व सिद्ध अंतिम संसार भयनाशनम भक्त्यो वर्धनम यच्चा किशनाय संतोषे गुदम काल व्याल मुखाग्रास से तापत तिन्वाण हेतुये श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीन भविष्यति एतात् परं किंचित् शुद्धते न वेदते जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां भक्तां सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वं देवात्रय समनागमं सुखं ननत्वाद सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रदक्ष्य गृहीत्व सुधामिमाम् एवं विनेते जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रणास्मानो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्वा सुधा क्वा लोके क्वा काचन कामणिर्महान् बर्बरा रातो विचार चेयो यदा देवस्य तदा अभक्तं शाश्वतं विज्ञानं नादतो सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभं राज्यो मोक्षं तथा वीक्षं पुरा तथा पिता विस्मृतदा सप्तलोके तुलाबध्य तुतुलसं तनद्यया लघून्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परं ययौ मनिर्णे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रमं वैकुण्ठं फलदायकं सप्तानि सुतं चैव सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादि पुरापोदं नारदाय तदा परे यद्यापि मनुसंबन्धं मे तुलसुराणां सप्तरा श्रवणानां कौमारस्ते भविष्यति लोकाभिज्ञा मुक्तस्य नादस्ति तथा च विश्वश्रेवे कुता प्रीतो संजोके कुत्र ते सः अथ ते कृष्यस्यामि भक्ति उत्तम कथनानकं सुखेन मम प्रवृत्ते नारः शिष्यं विचारे च एकदा तु विशाला चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायातं तदृष्टन्तो नारद विस्तारं स्वस्य दुःखो कारणम् अहं भक्तिं रतिं ज्ञाताय मे न तन्मते मते ज्ञान वैराग्य मनो काले योगेन जर्जरो लाभ दृश्यते न त्वापसुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतं कोऽपिचिता अनुरागे च जरेते संसिता वृन्दावनस्य संयोगते तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति अत्र च अत्र विहो ग्रहाभावं जरारामि मंजना किमज्जात् सुखेन प्रवृत्तिं यो योगिनः कथम परीक्षिता राजा स्थापितो असुति कलिः प्रवृत्ति तु कलो सर्वेसारं पुत्र कुतो महान् करुणा प्रेण हृणय धर्म कथिं मुनेश्वरो तथा इमं मे संशयं छिन्ना त्वया सुकृते कार्यकम् इति दृष्ट्वा बोले प्रेमता शरणं कुरु सर्वभक्षां ते भद्रं कस्मलं गते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां यतोता स्वापदं गता तद्निकाल्यकाराय सर्वसाधनबाधकं दृष्टो दिग्विजयो राज्ञा दीनक्षरणं गताः नामया मरणेयं सारङ्गयो सारभुका यद्फलं नास्ति तपं नास्ति न योग्यो न समाधिना तत्फलं लभेत कलोकेशो कीर्तनम् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सुरताचानेरसं विष्णुरासथापिवानं कलिजनानां सुखाय च कुमार्गश्चाचरणं सर्वतो निर्गतो वाधुना पदार्थं संसितां भूमौ बीजेन स्तुता क्षिप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कणलोभेन कथा श्रांतो गता
अग्र से भोरि कर्मेण नास्ति कामरो रोजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थेश्वरतो तथा गता काम क्रोध महालोभो विष्णाय व्याकुलं च तेऽपि तिष्ठन्ति तपस्या तपासरतो गता मनश्चा जलस्यैवोषं भवतादि च पाखण्डितं शास्त्रनश्चा न चैव ध्यानयोगफलं गतं पंडितास्तु कल्यत्रेण रमते मैखायो पुत्रास्तोत्पन्ने दक्षा मुक्ति साधने नहि वैश्वानां पुत्र सांप्रत्यं सुराः एवं प्रबलयं प्राप्ते वस्तुतः स्थले स्थले अयं युग धर्मं वर्तते कश्यं दूषणं तथा अतस्तु पुण्डरीकाक्षा सहिते निगिरे स्थिता एतं तव वचनं श्रुता विस्मयं परमं गता भक्तिरूपेण वचो भूया सूर्यतां ततस्य सौनका सुरेष्टातं धान्योऽपि मंदभागेन समागता साधूनां दर्शनं लोके सब सिद्धिकरं परम जयति जयति माया कथितं कायादत स्थिते वचनाकारं केवलं च कलाय च धूपम्यां यातो यत् कृपादौ धूपो अयं सकल कुशला पात्रं ब्रह्मपूतं नास्तितम् इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत कथायां भक्ति नारदो संवादम प्रथमो नाम अध्याय। गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय हे उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय हे उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय हे गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय हे गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय सरस्वती तीर बेणी की जय जय सरस्वती तेरी बेटी की जय जय सरस्वती तीर बेणी की जय 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 राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय हे राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय हे मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय हे मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय हे राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय हे राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय हे कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय हे कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय बोले सियावर रामचंद्र की
देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये परम पावन पवित्र कथा, और ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्रवण करने का अवसर जब होता है, जब जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, जब कई जन्मों की पुण्य की राशि इकट्ठा होती और भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, संत महात्माओं की कृपा होती है और पितरों की कृपा होती है, तब ये कथा सुनने का अवसर आता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया गंगा जी के किनारे। सुखदेव जो पूरे संसार को सुख दे, उसी का नाम सुखदेव। ये वेद पुराण जो है, ये ऋषियों मुनियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। और लिखा कैसे? ऋषियों मुनियों ने जो किया, सदकर्म किया, अच्छा काम किया, और उसको लिखते। ये ऋषियों, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अन्य अन्य ग्रंथ, ये जो है, ये ऋषियों मुनियों की हमारी देन है। कि प्रथम मुनि ने जो कीरत गाई, सो मोहि चलत सुगम मोहि भाई। जो पहले ऋषियों मुनियों ने रिसर्च करके उसको लिख दिया, वही आज वेद पुराण है। अगर ऋषि मुनि इसको जान करके और लिख न जाते, तब हमको अपना सदमार्ग नहीं मालूम होता। हम अंधेरे में रहते कि क्या करें, किस रास्ते से जाएं। जैसे पूरे शरीर में नेत्र है, ऐसे ये वेद शास्त्र जो है, ये नेत्र है। इसको पढ़ो, इसको सुनो, उसी रास्ते पर चलो, तब फल मिलेगा। पठना श्रवणा ये विधि है। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, और इसी कथा को महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया। जबकि नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा इस पुराण को सुन चुके थे, लेकिन फिर भी सनकादिकों के द्वारा नारद जी कथा सुना। भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए, भगवान की चर्चा बार बार करनी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। जिस वस्तु का अभ्यास करोगे वही अभ्यास बनेगा। और इसी कथा को महाराज श्री गोकर्ण जी ने अपने भाई दुंदकारी को सुनाया, और इसी कथा को महाराज श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाया। वृंदावन जो है एक भक्ति का स्थान है,
वृंदावन ऐसा बन नहीं, नंदगांव असनाओ, बंसी ऐसा बट नहीं, कृष्ण नाम ऐसा। वृंदावन में भक्ति का था, और नैमिषारण्य तीर्थ जो है ये तपोभूमि, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि सब तपस्या किया। भगवान मन शत्रुपा ने वही नैमिषारण्य तीर्थ में ही तप किया। वहीं भगवान मन शत्रुपा को दर्शन दिए है। तपोभूमि है, जहाँ भगवान का भजन हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो, वही तपोभूमि है। जहाँ गंगा हो, जमुना हो, सरजू हो, संत महात्मा हो, वही तीर्थ होता है। जिस स्थान में गंगा जी सरजू जी हो, अगर वहां संत महात्मा नहीं तो तीर्थ नहीं कहलाता हो। संत का कि जहां जहां संत चरण चली जाही, के ही समान अमरावती नाही। जहां जहां संत का चरण पड़ जाता है, जहां संत निवास करते हैं, उसको वैकुंठ नहीं मुकाबला कर सकता। ये वेद शास्त्र का मत। मन शत्रुपा जो है ये अयोध्या के राजा थे। ये दोनों अयोध्या के राजा थे, और राज करते करते बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। एक दिन सोचा है, हमको प्रभु ने मानव शरीर दे दिया, मानव शरीर दिया भजन करने के लिए, तो हम इस राज्य में लगे हुए हैं, राजकाज देखते हैं। ऐसा विचार करते हैं मन शत्रुपा। बहुत पश्चाताप किया। देखिए ये मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख जोनी है। उस 84 लाख जोनी में सबसे उत्तम शरीर ये मनुष्य जो हम लोग बैठे, और मनुष्य शरीर प्रभु ने दिया। इसका केवल एक ही काम है कि जैसे 84 लाख जोनी में हम जन्म लिए, कई बहुत युग बीत गया, जन्मते मरते जन्मते मरते, और 84 का दुख भोगते। आप बताइए कि इस मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी जीव हैं उनको कितना कष्ट है, बताओ। कितना कष्ट भोगते हैं, पानी सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, कितना संकट सहते हैं वो। ऐसे जीव हैं जो अपना दुख नहीं बता सकते, सहन करते हैं, 84 योनि में भोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय बीत गया तो जीव भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु ये 84 योनि का संकट अब नहीं सहा जाता, अब कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर। यह मनुष्य की शरीर न कहीं बाजार में बिकती है कि भैया 10 दिन के ले आओ, साल भर के ले आओ, कि इसे भजन कर ली हम तब ले ली हो, और न कोई मांगे दे। ये उनकी कृपा से दिया, बहुत बड़ी कृपा भगवान की हुई है, तब ये सुंदर शरीर मिला। सर्वम परमसम दुखम सर्वम आत्मसम सुखम, एक तो दो समास से लक्षण सुख दुख। स्वाधीन रहना सबसे बड़ा सुख है, और पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। पराधीन सपने सुख है, अन्य जोनियां सब पराधीन। जीव जब भगवान के सामने व्याकुल हुआ तो भगवान को दया आ गया। भगवान का नाम जानते हो क्या क्या है? भगवान का नाम है दीन दयाल।
दीनों पर दया करने वाले। अधम उदाहरण जो बहुत से पापी हैं उनका उद्धार करने के लिए अरे वाह, ये खरी आती खरी आई हो हाजी लागे क्या कहना। अब तो कल ये रजिस्टर बना लिखा, अब तो कल हो तो आउट आए। और क्या बोले सियावर रामचंद्र की। तो ये शरीर जब जीव व्याकुल हुआ तब भगवान के पास निवेदन किया, तब भगवान शरीर दिया। क्यों दिया है कि मानस जन्म पदार्थ ब्रह्मा कृपा कर श्री रघुवीर दिया था। क्यों दिया कि जन्म अनेकन के दुख द्वेष छोड़ावन को तदबीर किया था। तुम अपने मुखो बारंबार दो कर जोर कबूल किया था। भगवान भन सो विसारी दिहो करतार के बात को घोरी पिया था। वह भगवान से हम करार करके आए हैं, हे प्रभु अगर हमको मनुष्य का शरीर दे दो तो जितने श्वासा चलेंगे उतने बार हम आपका नाम ले। और जब यहां आए इस संसार में जब पहुंचे तैसे वो भूल गए। माया में फंस करके ये संसार पूरा माया में, ये संसार ही माया, ये शरीर भी माया। माया में फंस करके हम भूल गए। और माया की वस्तु सत्य नहीं होती है। माया की वस्तु सत्य नहीं होती है। ये संसार में जितनी भी जो वस्तु दिखाई पड़ रही है ये सब असत्य। बोले सियावर रामचंद्र की। ये सारी वस्तु असत्य। ये जो जैसे रात में स्वप्न देखा गया, कितना धन मिला, कितना संपत्ति मिली, आंख खुलने पर गायब हो गया। तो रात्रि का सपना वो असत्य था, गायब हो गया। लेकिन जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है ये दिन वाला सपना, ये दिन का सपना है। और सपना की सपना सत्य है। तो इसमें सत्य एक वही है, दो अक्षर जो राम है वही सत्य है। राम का नाम जो सब में रामा हो वही राम। ये राम ही बोल रहा, ये राम ही चल रहा, सब कुछ राम ही के द्वारा हो। बताइए इसमें कोई मशीनरी फिट है? इसमें देखा जाए क्या मशीन फिट है? बोल रहा है और जौने कहा तौने कहा तैयार है। औने रील बदले पर थे, तावा बदले पर थे। ये प्रभु की रील बनाई हुई है कि जौने कहा तुमसे तैयार। ये प्रभु की देन है, ये प्रभु की कृपा है। तो सारा दिन हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया की बात सारा दिन करते हैं। तो कहती है जीव कहती, सब कहती, जो ने कहा वह कहती है। अब भैया अगर सीताराम कहो तो कार न कहे, वो सीतारामो कहे, लेकिन अभ्यास है विद्या, इसका हम अभ्यास नहीं करते। निरंतर अभ्यास करो। अरे भैया तन और मन दो है, भगवान तन मन दो बनाया, तो तन से सारा काम करो संसार का। अब मन भगवान के पास लगा दो, क्या हर्जा। और जिभिया चला कर सीताराम सीताराम कहा कर कोनो काम का हर्जा पार हुए ना, कोई हर्जा नहीं होगा। थोड़ा अभ्यास की बात है, कुछ दिन अभ्यास करो तो जीव आप से आप राम कहेगी। बिल्कुल इसको आप अंदाज लीजिए। 1 महीना सीताराम कहो रोज, तो अब आदत बन जाएगी कहने की। बिल्कुल
लेकिन जिस वस्तु का रोज अभ्यास करते हैं उसका प्रभाव शरीर पर ज्यादा है। संसार की वस्तुओं का अभ्यास हम ज्यादा कर रहे हैं, दुकान का, मकान का, खेती का, संबंध का प्रभाव ज्यादा है, तो कैसे मिटेगा वो? बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है मिटाने में। जब अभ्यास करोगे कुछ दिन तब मिटेगा ये। कि कर से कर्म करो विधि नाना, और सूरत रहे जहां कृपा निधाना। हाथ पैर से काम करो और ध्यान भगवान में। सारी वस्तु संसार की न कोई ले गया है न हम ले जाएंगे। तो इसलिए महाराज मन शत्रुपा बहुत दिन हो गया राज करते, राज सुख भोगते। तो सोचा, पश्चाताप किया है कि जन्म गया हरि भजन बिन, हृदय बहुत दुख लाग। मन में गलान हुई है, बहुत दिन बीत गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया। अब तो बहुत गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत बीत गई, थोड़ी है वो भी जा रही है। सुबह हुआ, मन शत्रुपा ने अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा यहाँ पिताजी बताइए। कहा ये जो राज ये है, संपत्ति सारी है, ये सब आप इसका देखभाल कीजिए, हम इसकी जिम्मेदार। अब इसका देखभाल आप करें। पुत्र ने कहा, अरे पिताजी ये बताओ, आपके रहते हुए मेरा अधिकार है गद्दी पर बैठने का, राज करने का अधिकार है, पिता के रहते हुए पुत्र का कोई अधिकार नहीं। कहा पिताजी ऐसी बात है, लेकिन अनुराग चढ़ गया भगवान का मन शत्रुपा के ऊपर, प्रभु की कृपा हो गई कि बरबस राज सुतरहि नृपदीना, नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज दे दिया जबरदस्ती दे करके, और दोनों चल दिए और नैमिषारण्य तीर्थ में जा करके बहुत बड़ी तपस्या किया, आप भगवान को प्राप्त किया। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ऐसे पैदा हुए हैं जो राम का अवतार ब्रह्म का अवतार है। राम का अवतार जो है ये ब्रह्म का अवतार है, अब ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। इसे हवा चलती है, पेड़ हिलता है, तो पेड़ हिलता तो हम देखते हैं कि हिलाने वाले को मैं नहीं देखता, कौन हिला रहा। ऐसे भगवान है, शरीर में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कोई देखता है भगवान को, कहाँ है? गाय के दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ेगा घी, कैसे दिखाई पड़ेगा? दूध दुहोगे, दूध गर्म करोगे, उसमें जावन लगाओगे, उसको जब मथोगे तब मक्खन निकलेगा। ये हम जानते हैं कि ईश्वर अंश जीवनाशी है हमारा, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते, कोशिश नहीं करते उनको प्राप्त करने का। तो देखिए कथा, अब उधर जाएंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी कथा। देखिए 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों देवताओं का 3 काम। ब्रह्मा का काम है सृष्टि रचना, अब विष्णु का काम है पालन करना, एक पालनहार पालन करता है, और शंकर जी संहार करता है। ऐसे 3 ऋतु है,
ठंडी जो है 4 महीना ठंडी, जिसे 4 महीना बरसात जो है, ये ब्रह्मा का दिन है। पानी जब बरसता है तो जमीन में जितने बीज पड़े हैं सब जम जाते हैं और लता पता घास सब उबल आते। ऐसी घास जमती कि रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो ब्रह्मा जी का बरसात का दिन 4 महीना ये ब्रह्मा का दिन है। और बरसात के बाद ठंडक आती है, और ठंडक जो है ये भगवान विष्णु का दिन है। 4 महीना ठंडक ये भगवान विष्णु का दिन है। ये ठंड रूप है, ये ठंडक रूप है। आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, किसी भी मंदिर में आप जाइए, किसी देव स्थान पर जाइए तो आपको वहां शांति मिलेगी, बैठने की इच्छा होगी, वहां ठंडी मिलेगी। इसके बाद जब ठंडी बीत गई तो गर्मी ऋतु आती है। 4 महीना ये जो गर्मी ऋतु 4 महीना ये शंकर जी का दिन। तो विष्णु शंकर ब्रह्मा जी सृष्टि किया, विष्णु जी पालन किया और शंकर जी संहार। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु, पार्वती जी ने सोचा कि ये बताओ 3 काम था, तो बढ़िया वाला काम तो ब्रह्मा जी को मिल गया कि सृष्टि रचत है बढ़िया, अब भगवान अपना पालन करे में ले लिए, और शंकर जी का नंबर लगा दी संहार का। तो पार्वती जी सोचा का ये तो ठीक बात नहीं, शंकर जी नहीं थे, शंकर जी आ गए। पार्वती जी थोड़ा खिन्न मन से ये कथा उनके अलग बैठी। बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसा बात आएगा। सुनो, आप ना बोला, बोला वाले बोला। बोले सियावर रामचंद्र की। तो शंकर जी जब आए तो पार्वती जी लाया जलपान तो दिया, लेकिन थोड़ा चिंतित थे। शंकर जी ने पूछा क्या बात है, आपको कोई तकलीफ है क्या, चिंता आप तुम दिखाई पड़ते हो। कहा हाँ चिंता तो जरूर है। कहा किस बात की चिंता है। कहा एक बात ही बतावा जाए प्रभु कि जब काम बटाई लाग रहा है तभी आ ब्रह्मा जी तो ले लीन बढ़िया काम सृष्टि रचत है, और भगवान विष्णु ले लीन पालन करत है, तो उनका दुई ने क्यों कुछ नहीं कहा था। अब प्रभु आप ये कहे ले लो पूरे संसार भरे मारे वाला काम, संहार करे वाला, ये कहे ले कौन नी काम कहे नहीं। और शंकर जी चुप। अब कौन जवाब दे। संहार करता है ये है वो, संहार करते हैं वो, तो बाकी जवाब क्या देगा। पार्वती ने कहा कि प्रभु बताइए क्यों ऐसा काम आपने ले लिया। शंकर जी उत्तर ढूंढते ढूंढते तो कहा कुछ समझावे के लिए इनका कुछ जुक्ति करे चाहिए। जब आपस में कोनो झंझट हुआ था, जब फंसत है मामला बड़े वाले का, तो छोटे वाले का कहता कोनो जुक्ति लगा के इनका समझाए बुझाए दो जने शांति रहे। शंकर जी का एक बात ही बताओ, हम संहार करता हम जरूर हैं। मृत्यु लोक, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। 14 ब्रह्मांड है, आतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल जमलोक तपलोक सतलोक गोलोक स्वर्गलोक वैकुंठ। ये 14 ब्रह्मांड है। और लोक आकाश और आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, ये 3 लोक।
ये मृत लोक में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सब चले गए। बलि विक्रम वेणु दधीच गए, बलि विक्रम बेठ को समय चतुरताना, अब बाल गए बल रूप गए, जिनके कखरी 10 कंध लुटाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, और फरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो आया है सो जाए, जग जग जा से जाए मन और गा से गमन। और दुनिया यह क्या अर्थ का है? दुनिया का मतलब क्या है? जो 2 वस्तु से बनी है उसी का नाम दुनिया। जैसे स्त्री पुरुष, आकाश पाताल, जहर है तो अमृत है, हर चीज तो। इसीलिए राम और कृष्ण दो अवतार हुए। हर वस्तु 2 नेत्र हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हमारे शरीर में ही है। इसी को जो 2 वस्तु से बनी है उसी का नाम दुनिया। इसी शरीर में राम विराजमान है। देखिए 2 अक्षर राम, ये बाल 2 अक्षर में है, माथ 2 अक्षर में है, आंख 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, ओठ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, दांत 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर और पैर 2 अक्षर। ये जैसे सारा संसार सिया राम में है, ऐसे मेरा शरीर भी राम है। अब बताओ वतनों पर कोई भगवान का ना माने तो क्या किया जाए? तो शंकर जी ने कहा ये बताओ कि संहार करता तो हम जरूर हैं, लेकिन ये बताओ कि मृत लोक में मरे, लेकिन कोई आपसे कहने आया कि शंकर जी गए रहा मारे? ये बताओ, कोई आपसे वरहना दिया कि शंकर जी हमारे लड़का मारे, हमारे भाई को मारे, हमारी स्त्री का मारे? कोई आया आपसे दिया, हमारी शिकायत किया? पार्वती जी चुप, कहीं बताओ। कहा प्रभु कोई नहीं आया हमारे पास। कहा तब तुमको क्यों चिंता है? कोई किसी को मारता है? सुख दुख करना ही क्यों दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान के पास एक फार्मूला बहुत बढ़िया है। भगवान से कोई कहे हाँ ये काहे हमारे बिगड़ेगा, इनका काहे मारे हो, ये हमारा काहे नुकसान होएगा, इनका काहे दंड दिया हो? तो भगवान बिल्कुल, भगवान वही जो सबसे अलग हुआ। भगवान सबसे अलग है, पाप से, पुण्य से, दान से, फूल से सबसे अलग है। भगवान एक फार्मूला लगा देते झट से कि सुख दुख कर नाही क्यों दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने कर्म का फल भोग रहे, हमसे क्या मतलब है? तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी अकेले सृष्टि कर रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अकेले सृष्टि हम 84 लाख जोनी को बनाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई सहायक भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ध्यान किया और सोचा तो मानसिक पुत्र 88,000 पुत्र एक बार पैदा कर दिया ब्रह्मा जी। जब वह सृष्टि के रचयिता हैं तो उनका जब दुनिया भरे बनौते हैं 84 लाख जोनी, तो ये 88,000 महात्मा बना कौन उनका परेशानी? जब लाख करोड़ बना सकते हैं
तो 88,000 बनाने में क्या उनको परेशानी, सोचा जैसे 88,000 पुत्र ब्रह्मा जी के सामने सब खड़े हो गए। अब वो देखते हैं कि कोई दिखाई नहीं पड़ता ही, ये चतुर्मुख वाले दिखाई देते हैं। हमको किसने ध्यान किया कैसे हम आए हैं, तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ा 88,000 पुत्रों ने कहा आप हमको क्यों उत्पन्न किया, हमको आपने क्यों उत्पन्न किया है। तो कहा कि हम अकेले सृष्टि रचते हैं, तो अपना सहायता के लिए कि मेरी सृष्टि रचने में मेरा मदद करो, इसलिए आपको हम उत्पन्न किया। तो कहा ठीक है, आप हमारे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं जब आपने हमको उत्पन्न किया। लेकिन पिताजी एक बात जो आप काम हमको बता रहे हैं कि सृष्टि रचने में मेरा मदद करो, सहयोग करो, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसको नहीं कर सकते। तो कहा तो फिर क्या करोगे, कहा हमको कोई पवित्र भूमि बताइए, हम वहीं जा करके भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे वहीं भगवान का। ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, कहा बड़ी अच्छी बात, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ मेरे द्वारा जो भगवान का भजन करने को तैयार। अहो भाई देखिए, ये श्रीमद् भागवत की कथा आज भरतलाल के यहाँ प्रारंभ हुआ है और यहाँ जनता जनार्दन हित मित्र सब आए हैं। तो देख रहे हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी भागवत कथा प्रारंभ किया, भागवत सुन रहे हैं। कितना लोग खुश हैं, इनका परिवार खुश है, इनके जितने रिश्तेदार हैं वो भी खुश हैं, पूरे बाजार के लोग खुश हैं, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी। लेकिन ये तो सब प्रसन्न हैं, लेकिन इनके आज पुरखा बहुत प्रसन्न है। आज पुरखा इनके बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा हुआ जो भगवान का भक्त हुआ। भगवान का भक्त हो जाए, अगर 100 पुत्र हैं, अगर भगवान के भक्त नहीं है, उन पुत्रों से कोई वास्ता नहीं है। एक पुत्र श्रवण कुमार अपने पिता की एक ही थे, लेकिन उनका आज वेद पुराण में उनका नाम आता है। माता पिता के भक्त थे वो, केवल कहीं पूजा करने का नहीं विधान श्रवण कुमार को आया है, केवल माता पिता की सेवा किया है। आज पुराण में उनका आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। पहला स्थान माता, तब दूसरा स्थान पिता का है, तब तीसरा स्थान गुरु का। पहले माता, तब पिता, तब गुरु। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। ये भगवान सब करके दिखला गए हैं, किसी रास्ते पर चलो और करो। ये रामायण पढ़ना चाहिए। ये रामायण ऐसी सरल भाषा में लिखा है कि इसको अगर कम पढ़े लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये हम शुभ सुंदर आचरण और धर्म बताती है। ये रामायण पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पुत्र है माता पिता का सम्मान नहीं करता है, माता पिता की
सेवा नहीं करता है वो, तो कितना भी पूजा करे, लेकिन अगर माता पिता नाराज हैं तो फिर उसका उपयोग ठीक नहीं होगा। माता पिता की सेवा भजन है, माता पिता की सेवा भजन है, सबको देना सम्मान भजन है, जनता का उपकार भजन है, परतिरिया मातु समान भजन है, गीता का यह सार भजन है, जिंदगी को अपने चमन कर लो, जिंदगी को अपने चमन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, ये थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, और भजन के साथे साथे मल धुल जाएगा, जिंदगी को अपने चमन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़े थोड़े से ज्यादा हो जाएगा। जितना आप रोज करते हैं, ये चित्रगुप्त कांधे पर बैठे हैं, चित्रगुप्त ये दोनों आपके कंधे पर बैठे, एक कंधे पर चित्र, एक गुप्त, जो रात दिन आप करते हो उसको लिखते जाते। ये ना सोचो कि हम जो करें तो उनकी उज्जानत नहीं है। चित्रगुप्त मंदिर अयोध्या में बासदेव घाट पर बना हुआ है, भगवान चित्रगुप्त भगवान है। ये सीडी कैमरा आप चला है हमारे यहाँ कुछ दिन से। अब भगवान के यहाँ से एक कैमरा जो है, बहुत जब से सृष्टि रची गई तब से एक कैमरा चालू है। बताइए, ये कैमरा तब से चल रहा है। अगर हम ना सोचे कि कोई जानता नहीं जो हम कर रहे हैं, सब राम झरोखा बैठ के सबका लेखा ले, और जैसी जिसकी चाकरी वैसे देखा दे रहे हैं। ये नेत्र में कैमरा फिट है, फोटोग्राफर के पास जाओगे, अगर कैमरा उस रील है, अगर रील अगर है उसके पास तो फोटो खींचेगा। अगर रील उसके पास नहीं है तो कह देगा भैया रील नहीं है, कल लाना। ठीक, एक कैमरे वाले कहते हैं। लेकिन ये दोनों नेत्र में कितनी रील फिट है, भगवान कितनी रील फिट कर दिया है कि दिन भर फोटो ही खींचती है, कब रील नहीं चुकती है, रील नहीं चुकती कभी। सारा दिन चाहिए सबको फोटो ले रही है, सबको देख रही है। बोले सियावर रामचंद्र की। तो ब्रह्मा जी से कहा 88,000 पुत्रों ने, हमको कोई पवित्र स्थान बताओ, हम वहां आपका भजन करेंगे। हम कहा ठीक है बेटा, ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए तुम हमारे स्कूल में, जो भगवान के भजन करने के लिए आपका विचार बन गया, आप तैयार हो गए। वही माता पुत्रवती है, वही पिता पुत्रवान है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। या धनवान और धर्मवान दो हुआ। तो जो धनवान है उनको अपने धन का अहंकार रहता है, उनको अपने धन का अहंकार रहता है। वो सीधा नहीं चलते हैं, वो टेढ़े चलते कि चाहे जो हम कही। और जो धर्मवान है वो शीलवान है, वो नम्रवान है, वो विनम्रता से चलता है। तो धनवान भले हो, लेकिन धन का ये न सोचो कि हमार धन हुआ ही।
धना धर्मा, धनवान भी बनो ठीक है, लेकिन धर्म के साथ ही धर्म से जुड़े रहो, तब धन आपका असली काम करेगा। अगर धर्म से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारा धन व्यर्थ में ही चला जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी से कहा तुमको पवित्र भूमि बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र उठाया, एक चक्र लिया रथ का और बड़ी तेजी से घुमाया और घुमा करके छोड़ दिया। कहा आप लोग किसी के पीछे पीछे दौड़ते चले जाओ और जहां ये चक्र गिरेगा वही पवित्र भूमि है, वही आप लोग भगवान का भजन करना। और रथ चला जा रहा धीरे धीरे और ये 88,000 ब्रह्मा के पुत्र उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हुए ये चले गए। तो वो चक्र जा करके जहां आज नैमिषारण तीर्थ है वहां एक जंगल था, नैम आरण्य, आरण्य माने जंगल, उसी जंगल में गिरा और वो चक्र जो है घूमते घूमते पाताल को चला गया और ये 88,000 ब्रह्मा के पुत्र वही तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। वही आज चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो वहां गए हैं चक्र तीर्थ में स्नान किया है, जो चक्र तीर्थ में स्नान, वो चक्र आज भी घूम रहा है। वो ब्रह्मा का छोड़ा हुआ अस्त्र जो है वो आज भी पानी घूम रहा है, पूरा पानी घूम रहा है। और जो चक्र तीर्थ में स्नान करता है वो 84 चक्र से छूट जाता है, उसको 84 जोनी में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। आज वही नैमिषारण तीर्थ हो गया, वह बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते, वो तपोभूमि है। बोले सियावर रामचंद्र की। तो ये बताओ कि कथा अगर हम कहेंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटा जरूर लगेगा। 9:30। अच्छा भाई ज्ञान बैराग्य राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जब बोलो तब राम राम, जब बोलो तब राम ही राम। खाली जीभा कौने काम, खाली जीभा कौने काम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ईरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सगल शरीरा जो तन पाय भजो रघुवीरा। राजा नाम तेरी आरती गाओ।
बनाकर शिव का करे बोले भागवत भगवान की बोले भागवत भगवान की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान हमारे गुरु भगवान के मुखार बिंदु से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। जन्म हम लोगों को प्राप्त होता है पूर्वजों के आशीर्वाद से और पुत्रों के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से। श्री सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप लोग गुरु भगवान के मुखार बिंदु से श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी आप सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें। गुरु के सामने हम विराजमान हैं यहाँ पर और हमारे गुरु भगवान जी के द्वारा हम लोग श्री भगवान से ऊंचा होता है, क्योंकि इस जीवन में अगर पापों से मुक्ति मिलने वाली है तो केवल गुरु के द्वारा। जब हम लोग भयं नास्ति रणे चापि जयी भवेत् दन्धान्यं भवेत् तस्यै दुःखं नैव कदाचन दुःखं नैव कदा। गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 की जय 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 राम की जय जय श्याम की जय जय राधे की जय जय श्याम की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय कृष्ण बलदाऊ दोनों भैयन की जय जय राम कृष्ण
श्याम रामचंद्र की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये परम पावन पवित्र कथा है। ये परम पावन पवित्र कथा है और जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तब ये कथा श्रवण करने का अवसर आता है। ऐसा है यह कथा मुक्ति को देने वाली है। आप मुक्ति मिलेगी कैसे? जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति की दासी मुक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति करना। 3 दिन के ही थे, 3 ही दिन के थे दोनों बालक और अपनी धुन में रो रहे थे। तो रोते रोते दोनों तोते के जो बच्चे थे वो बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद एक पेड़ से नीचे गिर गया और दूसरा थोड़ा सा उड़ करके तालाब के पास चला गया। जो तालाब के पास गया, नदी जय जय श्री राधा रमणी, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोरन रघु, जय जय मातन चोर, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। इसलिए भगवान की भक्ति करना 88,000 महात्माओं को सुनाया है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज श्री मां के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी के द्वारा कथा सुने, भगवान की कथा बार बार सुने, बार बार सुनता रहे। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। भरई निरंतर होए न पूरे, बसउ राम तिन के घेरूरे। भगवान की नारद जी इस प्रकार से आग में घी डाल करके चले गए। अब कर्माबाई ने स्नान किया। स्नान करने में देर हो गई, 7 बज गए। भोजन बनाया, 8 बज गए और भोजन निकालते निकालते उनको 9 बज गए। भगवान बैठे बैठे वहीं पर बोल रहे थे, माँ जल्दी करो, जल्दी करो, लेट हो रहा है, अभी मंदिर का किवाड़ खुल जाएगा, मुझे वहां पर जाना है। नहीं तो जब मैं वहां पर नहीं हूँगा तो पंडित जी जो है वो क्या सोचेंगे कि कहां पर चले गए भगवान। और भक्त को दर्शन देना भी जरूरी है माँ, इसीलिए आप जल्दी करो, जल्दी कर माँ, नहीं तो देर हो जाएगा। बेचारी कर्माबाई जल्दी जल्दी भोजन बनाती और किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचती कि बालक को मैं कच्चा ही खिला दूं, ये नहीं सोचती थी। भोजन बनाया और अपनी गोदी में बैठा करके जगन्नाथ स्वामी जी को भोजन ग्रहण कराया। भगवान भोग पाए। उसके बाद में बहुत देर हो रही थी। भगवान जी किसी भी प्रकार से कहा, अब रोज तो जब कर्माबाई भोग लगाती थी तो वो मां को दर्द होता है, और वही बच्चा जब बड़ा होकर के माता जी को अपने घर से निकाल दे, नाना प्रकार की ताड़ना दे, तो माता को और कष्ट होता है। परंतु माता किसी भी प्रकार से कोई शिकायत अपने पुत्र से नहीं करती है, केवल आशीर्वाद ही देती है। 3 दिन के ही थे, 3 ही दिन के थे दोनों बालक और अपनी धुन में रो रहे थे। तो रोते रोते दोनों तोते के जो बच्चे थे वो बिछड़ गए।
बिछड़ने के बाद एक पेड़ से नीचे गिर गया और दूसरा थोड़ा सा उड़ करके तालाब के पास चला गया। जो तालाब के पास गया, नदी जय जय श्री राधा रमणी, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोरन रघु, जय जय मातम चोर, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और राधा रानी जी का नाम लेने से ही भव से बेड़ा पार होगा। राधा मेरी माँ है, पिता मेरे घनश्याम, 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 इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। कितनी भी कथा सुनोगे, कथा सुनते सुनते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। अब कथा ये अचूक है, और क्यों तुझसे चाह मांगा रहा, तेरे मन नहीं आया रहा, लेकिन डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। बांध कर देता, तो जो वो तोता था उसने यही सीखा कि काटो, मारो और बेचो, काटो, मारो और बेचो। दोनों भाई हैं तोते, लेकिन उसकी शिक्षा दूसरी और इसकी तो नारद जी कंस को समझाया, फिर नारद कुछ जवाब नहीं दिया। अरे कहा 8 रेखा खींचा जमीन में, 8 बात है। इसी प्रकार से एक नेता को चाहिए, जिस प्रकार से माननीय भैया श्री स्थिति जी कर रहे हैं। आओ भैया, अब कल कथा सुनाएंगे, बढ़ जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कल आइए और भगवान की बाल लीला का कथा होगा। के रख दिया और गिलास में जल रख दिया। कर्माबाई का ये विश्वास था कि भगवान इसको ग्रहण अवश्य करेंगे। कर्माबाई ने कहा कि आप इसे ग्रहण करिए, तब तक मैं घर का सारा कार्य संपन्न कर लेती हूँ।
भगवान का जन्म हो गया। स्नानं प्रदगृह्यतां ओ हवन सुंदर अरुणा सीतारा सीय मोहन है करे उपरती मोहन है लगा जिस प्रकार से आप बात ऐसनी जान बात ऐसनी ललना ललना घर मालिक की तरफ से भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों पर कृष्ण भगवान राजा जो राजा और हम लोगों को दाद करेंगे। कहना क्या है? लल्ला जनम सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जनम सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। क्या बात है? हमारे की तरफ से सभी कलाकारों को एक रुपये और सब याददाश्त के लिए सब बंद है। याद करो तो आरा रंग लगाए नहीं बिना तो लगाए कोसम पत्ते लिए दीजा ओम पंचनंद्यः सरस्वती मत्यन्दिशा स्रोतसः सरस्वती। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। निषेधय उपवस्त्रं प्रवक्ष्यामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथ ये रूप ये पंचम भगवान की आरती, भगवान की राधे राधे, जय श्री श्याम।
समग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नशमादमोचयता श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनो ॐ यच्छन्नलीरन्तः प्रियाय धूपत् अस्तो सदशभानवो विमाल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः पुष्पाङ्कयन्माघृतमस्य धारा अर्घो नवाजी काष्ठाभिर्भिर्भिन्नमानः आर्घेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः धूपम् आग्रापयामि ओम भूर्भुवः सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः सर्वे प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जन्मनि ओम भूर्भुवः सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित जन्मांतरकृतानि च तानि सर्व देवताओं को प्रणाम करिए। प्राणी गिनते हैं ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः इदम् अग्ने नमः स्वाहा 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 चलो भैया ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा बोली ना कोई चलाओ आओ तो बस पतरीम जाओ पतरीम पकड़ बोल तो पहले ओम ओम धराय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निरूपाय स्वाहा ओम रूपाय स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा ओम सावित्री स्वाहा ओम त्रयंताय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम जमाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा छोड़ दो आगे ना ओम विष्णुते स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम जमाय स्वाहा ओम वरुणा ओम विष्णुते स्वाहा ओम कर्तवे स्वाहा ओम दक्षाय स्वाहा ओम वसवे स्वाहा ओम आर्द्राय स्वाहा स्वाहा जल मंडल करो चल घुमा भैया चलो हमारे मेहमान आए रखे हैं बंद कर दो बंद भरद्वाजाय स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम जमदग्नये स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम गुहेभ्याय स्वाहा ओम उर्वसे स्वाहा ओम तिलोत्तमाय स्वाहा ओम सुगभ्याय स्वाहा ओम मंजुघोषाय स्वाहा ओम रुद्रभ्याय स्वाहा ओम स्कंधाय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम सूराय स्वाहा ओम वसुभ्याय स्वाहा ओम मरुते स्वाहा ओम
जगदगणाय स्वाहा ओम वेदन्ने स्वाहा ओम गंगाय स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा गोदावरी स्वाहा ओम ताप्ती स्वाहा ओम रेवाय स्वाहा ओम पयोदाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम सर्प समुद्राय स्वाहा ओम गज समुद्राय स्वाहा ओम क्षीर समुद्राय स्वाहा ओम गंगा वाराणी देव्यो नमः स्वाहा ओम जमुना वाराणी देव्यो नमः स्वाहा भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुलिका चालाय तनो हरि स्वाहा स्वाहा ओम यथा द्वारा प्राणा कर्तव्य शांति बन स्वाहा मतम इदम वसुधारा आयु आरोग्य में दे निर्विघ्न को सर्वदा छोड़ दियो जैसे घर का होना हुआ रह जाता है वैसा है कोई मोड़म ना लागे था
पीछे गाड़ी माने से लो लगाए हुए हैं चले मधुरी चले मधुरी बाया तर्पयाम वाहन कुंड के चारों तरफ जल छोड़ दिए। मार्जन करो, मार्जन 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 मार्जन। सावधान करो, ये गिनीज सामनामा ठाकुर यहाँ का ही आरती जला भैया। हम नहीं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको
कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीस झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।